हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश पर। मैं हूं नॉल सर। मैं अपने पिछले दो वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव पढ़ा चुका हूं। मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो किसी भी सेंटेंस के वर्ब से ही उसकी टेंस की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे कि किस प्रकार के वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के बाद V3 यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसका पैसिव की क्या पहचान है? पैसिव में है या हैव के बाद बीन होता है और बीन के बाद ये V3 जो होता है ज्यों की त्यों होता है। यानी पैसिव वॉइस में, किसी भी पैसिव वॉइस में V3 का ही प्रयोग किया जाता है, यानी मेन वर्ब के तीसरे रूप का ही प्रयोग किया जाता है। अतः पैसिव वॉइस में हैज, हैव लिखे या हैव लिखे, इसके बाद हम बीन के बाद तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में है। चलिए अब हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बीन लिख देते हैं और बीन के बाद V3 जो मेन वर्ब जो है ये V3 को ज्यों की त्यों रख देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, हम जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसके जस्ट बिफोर बाई का प्रयोग करते हैं। हर जगह हम हर वर्ब के साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रीपोजिशन अलग ढंग के भी प्रयोग करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इसके विषय में बताऊंगा। यहाँ पर आप बाई ही समझें कि हम जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई ही लिखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, समवन हैज स्टोलन माय पेन, कोई मेरे पेन को चुरा लिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट है समवन सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ हैज के बाद तीसरा रूप है, तो हम समझ लेंगे यह एक्टिव वॉइस। यही पहचान है कि हैज या हैव के बाद वर्ब का मेन वर्ब का तीसरा रूप हो तो हम समझ लें कि एक्टिव वॉइस है। इसके बाद माय पेन ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस सब्जेक्ट में सबसे लास्ट में क्या है? नाउन। एक पेन है, पेन के जस्ट बिफोर माई है, तो माई को कभी माई में परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी बहुत से लड़के ऐसे हैं कि माई को ही जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो माई को नॉमिनेटिव केस में बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी नाउन के पहले अगर कोई पॉजिटिव केस हो तो हम पॉजिटिव केस को ज्यों की त्यों लाते हैं और नाउन भी सेम टू सेम होता है, केवल उसका नाम बदलता है। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया। यानी यहाँ पर लिख देंगे हम माई पेन यहाँ ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में हो जाएगा सब्जेक्ट माई पेन। और माई को कैपिटल से लिख देंगे क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब जिस शब्द से शुरू किया जाता है उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। अतः माई कैपिटल से, इसके बाद मैंने पेन लिख दिया, यानी पूरा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार, पेन के अनुसार हम हैज लिखेंगे, न कि हैव, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का ही प्रयोग करते हैं। यहां पर हैज हो गया। इसके बाद हम बीन लिखेंगे। बीन के बाद ये जो है V3 है, ये सेम टू सेम आपको पैसिव वॉइस में हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ V3 है तो V3 ज्यों की त्यों हो गया। अब एक्टिव वॉइस का समवन
ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि उसको हम छोड़ देते हैं। क्योंकि समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई समवन नहीं कहेंगे, यानी समवन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं क्योंकि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो बाई प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अतः समवन हैज स्टोलन माई पेन का पैसिव हो गया माई पेन हैज बीन स्टोलन। दूसरा एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। यहां पर द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमें द वर्क नाउन है, वर्क नाउन है, नाउन का अर्थ होता है कार्य, यह नाउन है और ये इसके पहले दी का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम किसी भी नाउन के साथ या पॉजिटिव केस हो या कोई दी आर्टिकल हो, यानी ए एंड दी कोई भी हो, हम उसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको साथ साथ लाएंगे। द वर्क, द वर्क सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस में हो गया यह द वर्क। इसके बाद हम लिखेंगे द वर्क। इसके अनुसार हम हैज या हैव में से हैज ही करेंगे प्रयोग, हैज। इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं क्योंकि परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिख देते हैं। यहाँ फिनिश्ड तीसरे रूप में है, यहाँ भी फिनिश्ड ही तीसरा रूप में ज्यों की त्यों हो जाएगा। अब इसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी आई नॉमिनेटिव केस में है, यानी सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो मी हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके जस्ट बिफोर बाय लिखेंगे, तब हम आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, नहीं ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे। तीसरा एग्जांपल, पिंटू हैज गिवन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। यहां पिंटू सब्जेक्ट है, पिंटू सब्जेक्ट है, गिवन यहां वर्ब है, जिसमें गिवन जो है मेन वर्ब है और हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। हिज बैड हैबिट्स ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन है, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब हिज बैड हैबिट्स तीनों शब्द को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, क्योंकि ये जो है हैबिट जो है रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी शब्द होता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो या पॉजेसिव केस में कोई हो, उस सबको हम जो है सब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। अतः हिज बैड हैबिट्स यहां सब्जेक्ट हो गया, बीज है हिज बैड हैबिट सब्जेक्ट हो गया, हिज बैड हैबिट्स, हिज बैड हैबिट्स, इसमें रियल सब्जेक्ट हैबिट्स है, क्योंकि हैबिट्स को ही छोड़ने की बात हो जा रही है। चाहे हिज बैड हैबिट्स यानी अपनी बुरी आदतें, पिंटू हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, पिंटू अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है, यानी आदतें रियल ऑब्जेक्ट है। अतः यहाँ पर रियल सब्जेक्ट यही है और हिज और बैड यहाँ इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहा जाएगा और इसमें इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और सब्जेक्ट के साथ में जो भी एक्स्ट्रा वर्ड होता है उसको कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैबिट्स के अनुसार क्रिया होगा, यानी एक्सुलरी वर्ब, तो यहाँ हैज और हैव में से हैव होगा, क्योंकि हैबिट्स पुल्लर नंबर है, तो यहाँ हैव हो गया पुल्लर नंबर में। हिज बैड हैबिट्स हैव, इसके बाद हम लिख देंगे बीन, बीन, और ये थर्ड रूप है, यानी क्रिया का तीसरा रूप है। पैसिव वॉइस में ज्यों की त्यों ही इसको रख देंगे, क्योंकि हर तरह के पैसिव वॉइस में मेन वर्ब को तीसरे रूप में लिखते हैं।
अतः यह गिवेन तीसरा रूप है, तो यहाँ पर गिवेन ही हमने लिख दिया, गिवेन। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ प्रीपोजिशन है, हम प्रीपोजिशन के प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। गिवेन के बाद यहाँ प्रीपोजिशन है, तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो गिवेन के बाद ही हम प्रीपोजिशन को रखेंगे। इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो पिंटू यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये जब ऑब्जेक्ट आएगा इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। तो बाई पिंटू, दोनों के अगर अर्थ बतलाते हैं तो इसके दोनों के हिंदी अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, यानी कोई उसके भाव में अंतर नहीं होता है, उसके सेंस में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे पिंटू हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, पिंटू अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। और इसके पैसिव वॉइस का हिंदी हुआ कि पिंटू के द्वारा अपनी बुरी आदतें छोड़ा जा चुका है, यानी पिंटू ही अपनी बुरी आदतें छोड़ा है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस है। मगर इसमें ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। फोर्थ एग्जांपल, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। यहां पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव कॉट वर्ब है जिसमें कॉट V3 है। कॉट क्या है, V3, और द थीफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। कहीं हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द थीफ, THIEF, थीफ। यहां पर द थीफ को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो द को हम यहां लाए हैं तो हम स्मॉल लेटर से नहीं लिखेंगे। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि इधर से जो ऑब्जेक्ट यहाँ लाते हैं स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल से ही लिखा जाता है। द थीफ, तो हो गया द थीफ। इसके बाद इसके साथ क्या होगा, हैज होगा। यहां पर द पुलिस, आपको ये सिंगुलर मत समझिएगा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन रियल में वो प्लूरल होते हैं। जैसे पुलिस, पब्लिक, पीपुल। पुलिस, पब्लिक, पीपुल और शब्द हैं जो देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द पुलिस के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, यानी पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ हमने जब द थीफ को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो इसके साथ हैज के बाद अब हम लिखेंगे बीन। बीन के बाद वर्ब, मेन वर्ब को तीसरे रूप में रखते हैं, यानी ये तीसरे रूप में है तो हमने तीसरे रूप में रख दिया। इसके बाद अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी द पुलिस सब्जेक्ट है तब यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, द पुलिस। अब द पुलिस को हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से लिख देंगे, क्योंकि कॉमन नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस के अंदर में होता है तो उसको हम ए स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। केवल प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के अंदर हो या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या है, शहर का नाम पटना, सासाराम, किसी भी स्थान का नाम होता है, किसी भी देश का नाम जैसे भारत, अमेरिका, चाइना, इस प्रकार जो है जो प्रॉपर नाउन है उसको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के अंत में हो या बीच में हो। तब हमने द पुलिस को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, द पुलिस। द पुलिस हैव कॉट द थीफ, यानी पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। यहां पर हो गया कि पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जा चुका है। दोनों का भाव सेम हुआ, दोनों का सेंस सेम हुआ, अतः एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, इंग्लिश का सेंटेंस हो या हिंदी का सेंटेंस हो, एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंस में कोई अंतर नहीं होता है। अब हम पांचवा एग्जांपल देखेंगे। पांचवा एग्जांपल,
सी हैज वॉश्ड द प्लेट। यहां सी क्या है? सब्जेक्ट है। हैज वॉश्ड वर्ब है जिसमें वॉश V3 है और द प्लेट्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये एक्टिव है का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। द प्लेट्स, यहां पर सी हैज वॉश्ड द प्लेट, यहां पर है सिंगुलर लगा है, सिंगुलर वर्ब यानी एक्चुअली वर्ब जो है सिंगुलर है। अब यहाँ प्लेट्स प्लुरल है, तो यहाँ प्लुरल प्लेट्स है, तब इसके अनुसार हम ले आएंगे हैव। इसके बाद हो गया बीन। असली यही पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की असली पहचान है कि है या हैव के बाद बीन होगा, बीन के बाद तीसरा रूप होगा। तो आप समझ लीजिए कि अब पैसिव वॉइस है यहां पर। अब हो गया वॉश्ड। ये मेन वर्ब है, ये तीसरे रूप में है, तीसरे रूप में मैंने लिख दिया वॉश्ड। इसके बाद हम सब्जेक्ट में सी है तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाले लिखेंगे। इसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यानी सी सब्जेक्ट के रूप में है, और जब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ यानी ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया हर। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी भी कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।